आज हम 4.4 का पहला सवाल कर रहे हैं। ठीक है। इसमें थोड़ी सी बात याद रखना कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसको पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है पहला, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आया यहाँ पे मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स आपको ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब देखो, पहले तो मूलों की प्रकृति की बात कर लेते हैं। जब मूलों की प्रकृति की बात करते हैं तो मेरे पास तीन ऑप्शन होते हैं। डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। यहाँ पे तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है डी बड़ा है 0 से, मीन्स डी आपका पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो अगर पॉजिटिव है तो इसके हल होंगे, वो भी अलग अलग। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि अगर d बराबर 0 आ जाता है तो इसके दो हल होंगे, परंतु बराबर। बट यहाँ पे हल होंगे दोनों अलग अलग होंगे, यहाँ पे दोनों क्या होंगे, बराबर हल होंगे। और तीसरी कंडीशन है कि अगर d छोटा है 0 से, मीन्स d आपका नेगेटिव आ जाता है किसी तरीके से, तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। इसे कॉपी कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में काम बहुत आ जाएगा ये। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपके लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। मुझे इसका मूल ज्ञात करने पहले पहले मूल की प्रकृति देख लेते हैं। मूल की प्रकृति के लिए आपको सबसे पहले d निकालना है। और d बराबर क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें a है आपका 2, b है आपका -3 और c है आपका 5। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर समझना है तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब d बराबर है बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर -4, a है आपका 2, b है आपका 5। -3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 के पहाड़ा करते हैं, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। 9 में से 40 गए तो मेरा माइनस का 31 आ गया। ठीक है। अब देखो, माइनस का 31 आया है, वैल्यू जो है वो यहाँ पर नेगेटिव आ गई है। मतलब आपका डी जो है वो छोटा है 0 से, या डी नेगेटिव आया हुआ है, तो इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है और हम इसे आगे नहीं ले जाएंगे। ठीक है। यहीं पे इसको छोड़ देंगे। दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें लिखा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। ठीक है। तो इसका मतलब है, आपको पता है a बराबर है 3, b बराबर है 4√3 कोई माइनस का, और c बराबर 4। पहली बात तो ये समझो बच्चों कि आपको रूट से नहीं घबराना है। सिंपल वे में सवाल करना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d का फॉर्मूला याद हो गया होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है बेटा, माइनस का 4√3 उसका स्क्वायर -4, a है आपका 3 और c है आपका 4। जब मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो दोनों की अलग अलग करूंगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, क्योंकि माइनस है तो माइनस तो आपको पता है पॉजिटिव हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर है ओनली फॉर 3। यहाँ पे मैंने कहा 4 तिया 12, 12 चौक 48। ऐसे ही 16 तिया 48 माइनस 48 बराबर आ गया 0। अब यहाँ पर d बराबर 0 आया है, तो मैंने बताया था कि अगर d बराबर 0 है तो हल तो होंगे, परंतु बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या था, अलग अलग। तो अब बराबर तो होंगे, तो d बराबर 0 आ गया है, तो अब इसका हल तो होगा। तो हम इसको आगे करेंगे कि चूंकि d बराबर 0 है, अतः इसके दो
वास्तविक हल होंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, जो आपको पता है मूल के हिसाब से निकालते हैं। तो अल्फा बीटा बोलो या एक्स बोलो, मीनिंग आर सेम। माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a फॉर्मूला है। माइनस बी कितना है बेटा आपका -4√3 प्लस माइनस डी निकल के आया 0 अपॉन में 2 और a कितना है बेटा आपका 3। अब माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 4√3 प्लस की वैल्यू जो है वो जो है 0 का रूट 0 होगा बटे में होगा 2 तिया 6। तो 2 बार कर दिया मैंने, एक 4√3 माइनस का 0 बटे में 6 और एक बार प्लस में कर दिया। देखो यही तो करते हैं हम शुरू से। अब 0 से कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 4√3/6 एंड 4√3/6 मतलब 4√3 बटे 6। अब करता है तो उसे काट लीजिए, नहीं करता तो मत काटिए। हाँ कट रहा 2 के पारे से, 2 दूनी 4 2 तिया 6, सेम लाइक दैट 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो मेरा अल्फा निकल के आएगा 2√3 बटे में 3 और बीटा निकल के आएगा 2√3/3। ध्यान से देखो, इसके दो आंसर हैं पर दोनों ही बराबर हैं। कब? जब d बराबर 0 हो। ठीक है, ओके क्लास, अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। इसमें दे रखा है 2x² + 6x + 3 = 0। तो आपको पता है मुझे d का फॉर्मूला यूज करना है, जो है b² - 4ac। तो पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि a कितना है, b कितना है, c कितना है। a है आपका 2, b है आपका 6, c है आपका 3। आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, ये मत लिखो, जरूरी नहीं है। अब b कितना है इसमें, 6 का स्क्वायर -4, एक है आपका 2 और b है आपका बेटा 3। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 यानी 36, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो वैल्यू आ गई बेटा 12। यहाँ पे d जो है वो बड़ा है 0 से, क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है। तो हम लिखेंगे चूंकि d बड़ा है 0 से, अतः इस समीकरण के दो वास्तविक व असमान हल होंगे। मतलब हल तो होंगे पर दोनों अलग अलग आएंगे, मूल होंगे। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं इसके लिए। माइनस b आपका पॉजिटिव दे रखा है इसके अंदर, तो यह आएगा 6 प्लस माइनस d जो है वो 12 है अपॉन में 2, a आपका 2 है। ठीक है, अब देखिए 6 वो माइनस का रहेगा, प्लस माइनस 12 किसी का रूट नहीं होता तो वो 12 ही रहेगा, और बटे में जो है वह 2 सॉरी 2 2 4। अब देखो इस 12 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत। 12 के फैक्टर करें 2 से तो ये आ गया 6, से 2 से करा तो 3। तो ये जोड़ा बन जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। तो उसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो -6 प्लस 2√3 बटे में 4 और एक होगा -6 माइनस 2√3/4। देखो ये जो मैं 12 है मैंने इसको बता दिया ना आपको कि 12 कैसे निकलेगा, 2 × 2 × 3। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा 3। ये 12 बराबर है। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया। अब आपको काटना है, हाँ काट सकते हो उसको, क्योंकि इसमें जब काटना होता है ना बेटा, इसमें ध्यान रखना कि आप इसके अंदर से 2 कॉमन निकालोगे, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। या लॉजिक ले लो, आप सबको 2 से भाग कर दीजिए, वो तुम्हारे चॉइस है। कि या तो आप ऐसे करिए कि 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन जब मैं निकालूंगा तो यहाँ बचेगा -3 और यहाँ पे 2 कॉमन लेकर आएगा आपका √3, क्योंकि प्लस का है, और बटे में जो है वो 2 बाहर निकाल के 2 बचेगा। तो या तो ऐसे कर लीजिए, या मेरा जो ट्रिक है वो है कि आप सब में को 2 से भाग कर दो। दैट इज 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके लिए -3 प्लस √3 बटे में 2।
अल्फा बराबर, और बीटा बराबर सेम टू सेम वही हो जाएगा, 3, 2 से 2 कट गया, तो माइनस का 3 माइनस का √3 बटे में। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आंसर को हल कर सकते हो ताकि आपकी वैल्यू जो है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसे कॉपी कर लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।